हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम में आपके सामने पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एक्स स्क्वायर dx। इसको हमें इस फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले मैं देखता हूँ fx का काम यहाँ पे कौन कर रहा है। ये मेरा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे fx का काम मेरा कर रहा है, इधर यहाँ से कंपेयर करें तो वो कर रहा है एक्स स्क्वायर। अब इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले f ऑफ a निकालना होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे मुझे x की जगह a लिखना होगा। जब मैं यहाँ पे x की जगह a लिखूँगा तो यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखूँगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर मुझे आगे क्या चाहिए, a प्लस एच चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, f ऑफ a प्लस एच रखूँगा इसमें। तो जब मैं यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच रखूँगा तो ये बन जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे अगली वैल्यू मुझे a प्लस टू एच चाहिए, तो मैं यहाँ पे f ऑफ a प्लस टू एच रखता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं a प्लस टू एच रखूँगा तो a प्लस टू एच का होल स्क्वायर एक्सेट्रा, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे f ऑफ a की वैल्यू पता लग गई a स्क्वायर, a प्लस एच की वैल्यू पता लग गई a प्लस एच का होल स्क्वायर, f ऑफ a प्लस टू एच की वैल्यू पता लग गई a प्लस टू एच का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, 4 मिनट का है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। a टू b एक्स स्क्वायर dx, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h ब्रैकेट f ऑफ a। अब f ऑफ a का वैल्यू क्या निकला है, a स्क्वायर, प्लस f ऑफ a प्लस h का वैल्यू क्या निकला है, a प्लस h का होल स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस टू एच, f ऑफ a प्लस टू एच का वैल्यू क्या निकला है, a प्लस टू एच का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस ये कहाँ तक जाने वाला है, f ऑफ a प्लस n माइनस वन h का होल स्क्वायर। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है ना स्टूडेंट। कहने का मतलब हुआ कि जो अंदर लिखा है उसी का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सब इसी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। सपोज करिए मैं इस a प्लस एच के होल स्क्वायर को यहाँ लिखता हूँ, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना स्टूडेंट, 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से मैं a प्लस टू एच को यहाँ लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b का काम कौन कर रहा है, 2h कर रहा है, तो b की जगह 2h प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2h का होल स्क्वायर। सिमिलरली तीसरी चीज़ क्या है मेरी, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ समझने के लिए, a प्लस 3h का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a और b का काम कौन कर रहा है, 3h प्लस b का होल स्क्वायर, 3h का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे और ये सब आपस में एडिशन में है। अब यहाँ पे देखें तो ये सब आपस में कैसे हैं, एडिशन में। तो आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ से a स्क्वायर को जब ऐड करूँगा तो मैं n टाइम ऐड करूँगा। तो जब मैं a स्क्वायर को n टाइम ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h, इसको मैं कितनी बार ऐड करने वाला हूँ, इसको n टाइम, तो ये कितना हो जाएगा n a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, ये सारे a स्क्वायर को मैं कितनी बार ऐड करने वाला हूँ, n टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सारे a स्क्वायर के एडिशन को कितना रख दिया, n a स्क्वायर। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से फॉर्मूला खुलना शुरू हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि सबके पास इसमें भी 2h है, इसमें भी 2a इंटू एच है, इसमें भी 2a इंटू एच है। तो ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं इसमें से मैं 2ah कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से 2ah कॉमन लूँगा तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2ah अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये पूरा कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में 1 बचेगा। इसमें से अगर मैं 2ah कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है, तो प्लस 2 ये अगला ब्रैकेट है। फिर इसके बाद वाले को भी देख लेते हैं, इसमें से यदि हम 2a और h कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें प्लस ये h स्क्वायर सबके पास है, तो मैं अगर h स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ इसमें से तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, अंदर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरीके से मेरा जो है स्क्वायर ब्रैकेट पहले मैं क्लोज करता हूँ, तो ये इस तरीके से मेरा हो गया काम है ना। यहाँ से मैंने a स्क्वायर को इसको इंक्लूड करके है ना, यहाँ से मैंने a स्क्वायर को ऐड करा, तो कितनी बार ऐड करा, n टाइम्स। फिर क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, a प्लस
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो उसके अंदर 2 टर्म और एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका तो मैंने सॉल्यूशन लिख लिया एन स्क्वायर। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, 2AH सब में से कॉमन ले लिया, इसमें से हर ब्रैकेट में से मैंने 2AH कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब मैं 2AH कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम मिल रहा है। इसी तरीके से एक टर्म और बच रही है हर ब्रैकेट के अंदर, h स्क्वायर, 2h स्क्वायर, 3h स्क्वायर। इसमें से मैं जैसे h स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम मुझे अंदर रिमेनिंग मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h na स्क्वायर प्लस 2AH। अब ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है, आप याद रखें, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। याद रखें ये 2AH, और इन सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर को कहीं n तक ऐड करना है, n टर्म तक ऐड करना है, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस h स्क्वायर, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 6, ये ब्रैकेट क्लोज। तो याद रखना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो n इंटू n माइनस 1, 2n माइनस 1 बाय 6। नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं n टर्म तक तो n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब स्टूडेंट इस h को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ तीनों टर्म में इस h को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब मैं h को n में मल्टीप्लाई करूँगा तो NH a स्क्वायर, फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2AH इंटू h, ये टर्म ऐसी कैसी n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस यहाँ पे h स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें बाहर वाला ये h इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी टर्म एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NH a स्क्वायर, फिर ये NH तो ऑलरेडी बन चुका है 2A NH, और ये एक H एक्स्ट्रा आएगा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो N इंटू H कितना हो जाएगा NH, और इस H को अंदर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे एक NH बन चुका है, इस H स्क्वायर में से एक H इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, एक H इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक H अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा H N माइनस H, फिर इसमें से एक H यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2NH माइनस H। ये पोर्शन जो है इट इज डिवाइड बाय 2 एंड दिस पोर्शन इज डिवाइड बाय 6। यहाँ पे H आएगा, सॉरी दिस इज H। जहाँ भी h टेंड्स टू 0 एंड NH इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जहाँ पे NH दिखेगा वहाँ b माइनस से लिखेंगे, जहाँ पे h दिखेगा वहाँ पे 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे NH लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे b माइनस a, फिर बाद में क्या है a स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2a, फिर यहाँ पे अगेन NH लिखा है, इसको लिख देंगे b माइनस a, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे फिर NH लिखा है, इसको लिखेंगे b माइनस a, NH को फिर माइनस ये h है तो h की वैल्यू 0 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस NH अगेन b माइनस a, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, इस वाले NH की जगह अगेन b माइनस a, फिर माइनस h माइनस 0, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इस ब्रैकेट में 2 और फिर NH की जगह b माइनस a, फिर माइनस h की जगह 0, और अपॉन में इसके चल रहा है 6 और इसके अपॉन में चल रहा है 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, ये पहले भी हम कर सकते थे। तो इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई b माइनस a स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल a बचा b माइनस a, यहाँ पे भी सिर्फ क्या बचेगा b माइनस a, फिर प्लस b माइनस a, फिर b माइनस a माइनस 0 तो बचेगा b माइनस a, फिर इधर से भी सिर्फ क्या बचेगा 2 इंटू b माइनस a, क्योंकि ये 0 है, फिर इसके अपॉन में 6 से 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार। अब सब में b माइनस a हैगा तीनों टर्म में, तो b माइनस a कॉमन ले लेते हैं, तो b माइनस a जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचने वाला अंदर a स्क्वायर, इससे b माइनस a गया तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ से b माइनस a गया तो क्या बचेगा a इंटू b माइनस a, प्लस ये b माइनस a निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस a इंटू b माइनस a, तो ये हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है 3, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आया समझ में। तो b माइनस a इसमें से गया तो a स्क्वायर, इसमें से b माइनस a गया तो b माइनस a इंटू a, इसमें से b माइनस a गया तो b माइनस a, और b माइनस a बचा तो b माइनस a का होल स्क्वायर बाय 3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं,
तो ये b माइनस ऐसा कैसा है, फिर ये ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 3। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ए से ए बच गया तो ए बी बचा प्लस बी माइनस ए का, इसको खोल लेते हैं बी माइनस ए के होल स्क्वायर को, ये 1/3 बाहर रखते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a b है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एलसीएम ले लेता हूँ मैं 3, तो b माइनस ए और अंदर ये एलसीएम 3 लूँगा तो यहाँ पे 3ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और क्योंकि एलसीएम अब मैंने 3 ले लिया है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, तो 3 माइनस 2 तो ए बी बचा, और यहाँ बाहर क्या चल रहा है 1/3। तो आप देखें स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का, ये जो फॉर्मूला होता है किसका, बी क्यूब माइनस ए क्यूब का, और ये 1/3 ऐसा कैसा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, मतलब आप एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हो डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो आंसर कितना आता है, x³/3। लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आप इंटीग्रेट क्या कर रहे हो ए से बी तक, तो आप रखोगे तो b³/3 माइनस a³/3, यही आ रहा है आपका। क्लियर है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ b³ माइनस a³। गॉट इट, आप इसका स्नैपशॉट लेके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।